हरियाणा वालों को बिहार से कुछ नहीं लेना देना, हमें तो अपनी फसल का एमएसपी कब मिलेगा पहले ये बताइए। बिहार महत्वपूर्ण है देश के नक्शे पर हरियाणा की खेती के एमएसपी में बिहार के चुनाव का क्या दखल अंदाजी है? कोई दखल अंदाजी नहीं। तो हमारा केवल ये कहना है कि सरकार ये बताए हरियाणा की कि किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिला, किसान को बाढ़ का मुआवजा कब मिलेगा, किसान को जो भावांतर देना चाहिए बाजरे का या कपास का वो कब मिलेगा, किसान की मूंग क्यों नहीं खरीदी जा रही और धान अतिरिक्त कैसे बिक गया जब हमारा पैदा ही नहीं हुआ। हम सारे साथी पीछे और आप सब पत्रकार मित्रों से भी बातचीत का मौका मिला जब पूरी खरीद की प्रक्रिया चल रही थी, तब भी सारी मंडियों में दादरी में हम जाकर गए थे। कड़वा सच ये है कि ना बाजरे का दाना खरीदा गया और ना कपास, ना मूंग। आज भी किसान बाजरे और कपास के लिए सारा बाजरा बेच चुका, परंतु किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला। कपास की भी लगभग यही स्थिति है। मूंग की तो खरीद होने का मतलब ही नहीं, लोग जाके ट्रॉलियां डिप्टी कमिश्नर के घरों के आगे अलग अलग जिलों में उलट रहे हैं। जो जीरी खरीदी गई उसमें एक कड़वा सत्य ये है कि केंद्रीय और उत्तरी हरियाणा के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ का प्रकोप आया। 10-10, 12-12 क्विंटल जीरी का झाड़, धान का झाड़ कम हो गया। उसके बावजूद भी जितनी जीरी पैदा होनी चाहिए उससे फालतू बिक गई। ये चक्कर क्या है? और जो किसान को मुआवजा मिलना था, यमुनानगर अंबाड़ा से लेकर पानीपत करनाल तक, कुरुक्षेत्र और कैथल तक, जींद तक, रोहतक तक, हिसार तक, फतेहबाद तक, ब्रिजलाल जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं हिसार के, वो यहाँ खड़े। आज भी इनके खेतों के अंदर पानी खड़ा है, भिवानी में पानी खड़ा है, रोहतक के अंदर मैं आज भी गुजर के आया, रास्ते के अंदर, फौजी साहब यहाँ आ जाओ, आज भी पानी खड़ा हुआ है। हिसार के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी खड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी 7,000 रुपये, पहले तो 50,000 की बजाय 7,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा की घोषणा हुई। अब 7,000 में से 7 पैसे भी नहीं मिले। तो ना एक फूटी कोड़ी मुआवजा मिला, ना धान की फसल की जो खरीद हुई वो कहाँ से आया, कैसे बिका, किसान का झाड़ कम हो गया, बिकने वाला धान जो है वो 61 लाख क्विंटल तक पहुंच गया। ये क्या माजरा है? ये क्या हेरा फेरी है? किसान को अपना धान का रेट नहीं मिला, बाजरे वाले किसान को बाजरे का रेट नहीं मिला, जो कपास वाला जमींदार है उसको अपना भाव नहीं मिला। मजदूर क्या करेगा? जो भूमिहीन मजदूर है वो कहाँ जाएगा? SCBC के हमारे साथी जो पूरी जिंदगी के लिए खेती पे आधारित हैं वो कहाँ जाएंगे? इन सब बातों का जवाब सरकार नहीं दे रही। वो केवल और केवल कभी हमें बिहार में उलझाकर, कभी कहीं उलझाकर, कभी कहीं। हरियाणा वालों को बिहार से कुछ नहीं लेना देना, हमें तो अपनी फसल का एमएसपी कब मिलेगा पहले ये बताइए। बिहार महत्वपूर्ण है देश के नक्शे पर हरियाणा की खेती के एमएसपी में बिहार के चुनाव का क्या दखल अंदाजी है? कोई दखल अंदाजी नहीं। मेरा इसलिए ये कहना है, हम जो बिहार के भी हमारे जो मजदूर भाई यहाँ आते हैं, हमारे साथ मेहनत करते हैं हमारे खेतों में, उनको भी पूरी मजदूरी नहीं मिली, तो इसलिए बिहार के उन भाई बहनों का नुकसान भी है। तो हमारा केवल ये कहना है कि सरकार ये बताए हरियाणा की कि किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिला, किसान को बाढ़ का मुआवजा कब मिलेगा, किसान को जो भावांतर देना चाहिए बाजरे का या कपास का वो कब मिलेगा, किसान की मूंग क्यों नहीं खरीदी जा रही और धान अतिरिक्त कैसे बिक गया जब हमारा पैदा ही नहीं हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।